जो मित्र बंधु भाई पहली बार पढ़ रहा है या पहली बार सुन रहा है, लाइक से सब्सक्राइब करने का कष्ट करेगा। देखेंगे हाईलाइटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या हैं, पूछे जाने की संभावना है। बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर क्या कहते हैं? खंड विकास अधिकारी। विकास खंड का प्रमुख कार्यपालन अधिकारी कौन होता है? खंड विकास अधिकारी, जिसको बीडीओ कहते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित बीडीओ का प्रशिक्षण कहाँ होता है? ग्रामीण विकास संस्थान में। ग्रामीण विकास संस्थान में किसमें होता है? ग्रामीण विकास संस्थान में। एक विकास खंड के ग्रामों के विकास की जिम्मेदारी किसको दी गई है? बीडीओ को। इसके कार्य दिए गए कार्य जो इम्पोर्टेंट हैं उनको देखेंगे, बाकी सभी यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं। जो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इम्पोर्टेंट उस पर फोकस करेंगे, ठीक है। ये विकास खंडों के ग्रामों का विकास खंड का निर्भर करता है। इसके कार्यों का ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। लेखपाल कौन होता है? लेखपाल ग्राम स्तर का कर्मचारी होता है। कौन सा स्तर का कर्मचारी होता है? पहले क्या था, 1906 तक, 1906 तक इनके कार्यों का भुगतान गांव द्वारा, मतलब इनको जो पेमेंट मिलती थी गांव द्वारा दी जाती थी। अभी ये गवर्नमेंट के द्वारा इनको वेतन दिया जाता है। इनके अधिकार में 1 या 2 गांव होते हैं। लेखपाल के कर्तव्य दिए गए हैं। इनका मेन कर्तव्य क्या है? इनके पास सभी कागजात होते हैं। इनको भू अभिलेख, लैंड रिकॉर्ड कहते हैं। जो कागजात होते हैं उनको क्या कहते हैं? भू अभिलेख, ठीक है। इनके पास खसरा खसौनी सभी है। प्रत्येक 4 वर्ष में जमींदारी का नवीनीकरण किया जाता है, जमाबंदी का नवीनीकरण किया जाता है। इन 4 वर्षों का जो भी परिवर्तन होता है वो लेखपाल द्वारा रजिस्टर में लिखा जाता है। आजकल लेखपाल का कार्य कंप्यूटर से भी किया जाता है, इसलिए कंप्यूटर की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। लेखपाल तहसील से आदेश का कागज प्राप्त होने पर अबलीग ये क्या करेगा? किसको आदेश कौन देगा? तहसील से प्राप्त होता है, डाक तहसील को भेजेगा। लेखपाल भूमापक नक्शों का निरीक्षण, संशोधन, खेत का निरीक्षण अधिकारी के आदेशानुसार तैयार करता है। गांव के नक्शे में प्रत्येक खेत के लिए एक क्रमांक अंकित है। लेखपाल प्रत्येक वर्ष बोई फसलों का जानकारी खसरा में दर्ज करता है। इसी आधार पर अपने हल्के के ग्रामों के लिए खतौनी बीट तैयार करता है। खतौनी मौजावार। अन्य तक लेखपाल का उल्लेख किस अधिनियम की धारा में? लोकपाल का अधिनियम भू राजस्व अधिनियम धारा 23 में है। किसमें है? धारा 20। लेखपाल अपने हल्के में कार्य करता है, उनका ट्रांसफर किसको द्वारा ट्रांसफर किया जाता है? किसके द्वारा? परगना अधिकारी, सहायक कलेक्टर द्वारा। लेखपाल के कार्यों का विवरण किसमें क्या? लैंड रिकॉर्ड मैनुअल। उत्तर प्रदेश में नियमावली कब से बनी हुई है? 2006 से। 2006 से पहले नहीं था पद। 2006 के अभी 2006 से समूह ग के अंदर पद आता है, ये ग्रुप सी जिसको बोलते हैं। लेखपाल अपने हल्के के गांवों का प्रत्येक खेत पर आकर निरीक्षण करता है। निरीक्षक को क्या कहते हैं? पड़ताल। और ये पड़ताल कितनी बार की जाती है? 3 बार, साल में 3 बार पड़ताल करते हैं। पहली फसल खरीफ की फसल, दूसरी रबी की फसल, आपको रबी की फसल के बारे में पता है। तीसरी पड़ताल जायद पड़ताल होती है। खसरा खसरा क्या होता है? खसरा एक कानूनी दस्तावेज होता है जिसमें किसी गांव के जमीन के टुकड़े और उस पर उगाई जाने वाली फसलों का विवरण लिखा होता है। लेखपाल द्वारा खसरे में कृषि आंकड़े और खतौनी के लिए आवश्यक तत्वों का उल्लेख किया जाता है। खसरे में कुल कितने खाने होते हैं? कॉलम जिनको बोलते हैं, 22 कॉलम होते हैं। खतौनी में कुल कितने खाने होते हैं? 13। खतौनी में कितने खाने होते हैं? 13 खाने होते हैं। पटवारी शब्द का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया? शेर शाह सूरी ने। किसके समय पटवारी का नाम बदलकर लेखपाल कर दिया गया? चौधरी चरण सिंह की सरकार में इसको नाम लेखपाल कर दिया गया। उसका पहले पटवारी था। अभी राजस्थान वगैरह में पटवारी ही यूज होता है। उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम की धारा 33 में वर्णित वार्षिक रजिस्टर को किस नाम से जाना? खतौनी के नाम से। दाखिला खारिज म्यूटेशन की प्रक्रिया कब होती है? म्यूटेशन होता है कि जब किसी भूमि के कब्जे में परिवर्तन होता है। अगर भूमि किसी ने सेल की है और उसका कब्जा किसी अंडर में है तो ये खतौनी में जोतदार के नाम का परिवर्तन किया जाता है। कृषि वर्ष कब से कब होता है? किसी को पता है? 1 जुलाई से प्रारंभ होकर 30 जून तक चलता है कृषि वर्ष। कृषि वर्ष को फसली वर्ष भी कहते हैं। कृषि को क्या कहते हैं? फसली वर्ष। खसरा और खतौनी को सम्मिलित रूप से क्या कहा था? अधिकार अभिलेख। खसरा और खतौनी को कहते हैं अधिकार अभिलेख। भू लेख निरीक्षक कौन होता है? कानून को
कानून गो या राजस्व निरीक्षक को भू लेख निरीक्षक कहते हैं। भू लेख निरीक्षक का काम लेखपाल के खसरे और खतौनी की जांच करना होता है। तहसील स्तर पर राजस्व प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तहसीलदार। अमीन कौन होता है? भू राजस्व की वसूली करने वाला। तहसील दिवस का आयोजन कब होता है? प्रत्येक माह के तहसील दिवस का आयोजन कब होता है? प्रत्येक माह के प्रथम व तृतीय मंगलवार को। किसी को पता है कि होता है? तहसील दिवस का आयोजन माह के प्रथम और तृतीय मंगलवार को प्रत्येक तहसील में 10 बजे किया जाता है। अभी चकबंदी के बारे में देखेंगे। किसी को चकबंदी के बारे में पता है क्या होता है? चकबंदी के बारे में जानेंगे। उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का आरंभ 1955 में मुजफ्फरनगर जिले के कैराना तहसील व सुल्तानपुर जिले की मुसाफिर खाना तहसील से हुआ था। इसके सफलता मिली तो इसको सन 1998 से संपूर्ण प्रदेश में लागू किया गया। चकबंदी राजस्व विभाग के अंदर आता है। जनपद स्तर पर चकबंदी प्रक्रिया के सुचारू रूप से जिला के उप संचालक चकबंदी नियुक्ति के कार्य किया। इतने लोगों का नियुक्ति की जाती है। चकबंदी लेखपाल। जब किसी क्षेत्र में चकबंदी प्रक्रिया चलती है तब चकबंदी लेखपाल का काम सबसे महत्वपूर्ण होता है। चकबंदी के माध्यम से गांव के छोटी आबादी भूमि निकाली जाती है। इसमें क्या है, अगर अलग अलग आपकी जगह में, जैसे एक कुछ खेती यहाँ पर है, कुछ खेती दूसरी जगह पर है, तो उन सबको मिक्स कर दिया जाता है, एक खेती बना दी जाती है। चकबंदी विभाग का क्या कार्य है? किसानों की बिखरी। चकबंदी का मेन मोटो क्या है? किसानों की बिखरी जोतों को इकट्ठा करना है। चकबंदी विभाग का मुख्य प्रमुख कौन होता है? चकबंदी आयुक्त। जिला स्तर पर सर्वोच्च चकबंदी अधिकारी कौन होता है? जिला उप संचालक चकबंदी। जिला उप संचालक। चकबंदी लेखपाल चकबंदी आयुक्त के अधीन होते हैं, जबकि राजस्व लेखपाल किसके अधीन होते हैं? जिलाधिकारी के, डीएम के। चकबंदी लेखपाल चकबंदी आयुक्त होगा, और जबकि राजस्व लेखपाल किसके अंदर होते हैं? जिलाधिकारी। चकबंदी का वास्तविक कार्य कौन करता है? चकबंदी लेखपाल। चकबंदी प्रक्रिया राज्य सरकार की होती है, कल्याणकारी योजना है ये। उत्तर प्रदेश में जो चकबंदी अधिनियम कब बना? 1953 में। उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 में किसके संबंध में उल्लिखित है? लेखपाल के संबंध में। धारा 2000 धारा 23 किसके संबंध में? लेखपाल के संबंध में। भूमापन सर्वेक्षण। लेखपाल और चकबंदी लेखपाल को भूमापन समझ का ज्ञान होता है, उसको पता हो जी भूमापन में क्या क्या यूज किया जाता है। इसका किसका यूज होता है? जरीब का। ये देखो, जहानी जरीब की कुल लंबाई कितनी होती है? 165 फीट। 165 फीट लंबी